जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले वैष्णव नारायण दास ब्रह्मचारी जो कि महावन के निवासी हैं, उनके कुछ वार्ता प्रसंगों के बारे में जानेंगे। नारायण दास जी के सेव्य स्वरूप गोकुल चंद्रमा जी थे। उनका ठाकुर जी के प्रति ऐसा भाव था कि वे गायों को जो घास डालते थे उसे भी धोकर डालते थे। उनका मानना था कि ठाकुर जी दूध अरोगते हैं और यदि गाय घास के साथ रजकण खा लेगी तो दूध में भी रजकण आ जाएगा, उससे ठाकुर जी को बहुत ही कष्ट पहुंचेगा। कहते हैं नारायण दास जी जहाँ पर भी हाथ धोने के लिए मिट्टी को खोदते थे वहाँ पर द्रव्य निकलता था, किंतु वे इतने बड़े त्यागी वैष्णव थे कि वे उस द्रव्य पर पुनः मिट्टी डालकर आ जाते, किंतु उस द्रव्य को स्पर्श नहीं करते थे। एक दिन नारायण दास जी सो रहे थे तो उनके बिस्तर के आसपास द्रव्य का ढेर लग गया। नारायण दास जी ने देखा कि द्रव्य का ढेर लगा हुआ है। तब उन्होंने अपनी भतीजी को बुलाया और कहा कि देख घर में कितना बिगाड़ हो रहा है, मैं नित्य क्रम करके आऊं, तब तक तू इसे साफ कर और इस कचरे को बाहर डाल कर आ। उनकी भतीजी ने भी उनके कहे अनुसार वही किया और स्थान को पवित्र गोबर से लीप दिया। जब नारायण दास जी स्नान करके मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी ने उन्हें अति सुंदर दर्शन दिए हैं। उसी समय जब उन्होंने ठाकुर जी को भोग समर्पित किया तब उनकी भतीजी के मन में एक प्रश्न उठा कि जो भी भोग सामग्री हम ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, क्या ठाकुर जी उसका भोग आरोगते हैं? तब नारायण दास जी ने कहा कि हम तो दोषवान जीव हैं, किंतु हमें ब्रह्म संबंध दिया गया है और हम महाप्रभु जी के सेवक हैं। यदि हम सेवा करते समय महाप्रभु जी की कहानी या महाप्रभु जी के नाम से ठाकुर जी को जो भी सेवा समर्पित करें, ठाकुर जी उसे जरूर ग्रहण करते हैं। और यदि हम ठाकुर जी को भोग महाप्रभु जी की कहानी से आरोगाएं तो ठाकुर जी उसे अवश्य ही आरोगेंगे। और यदि हमारे भोग समर्पित करने के पश्चात जब हम महाप्रसाद लेने बैठें तब यदि कोई वैष्णव आए और महाप्रसाद ग्रहण करे तो जानना कि साक्षात ठाकुर जी ने भोग आरोगा है। एक बार की बात है, गोकुल चंद्रमा जी का श्रृंगार करके रसोई में भोग का थाल सिद्ध किया। तभी एक वैष्णव ने आकर नारायण दास जी को बधाई दी और बताया कि आचार्य श्री पधारे हैं। इतना सुनते ही उतावल में नारायण दास जी गर्म खीर का पात्र ही ठाकुर जी के सन्मुख धरकर आचार्य श्री के दर्शन को आ गए। जब उन्होंने आचार्य श्री को दंडवत किया तब आचार्य श्री ने कहा कि ठाकुर जी का क्या समय है? तब नारायण दास जी ने कहा कि बस अभी अभी श्रृंगार करके और भोग समर्पित कर कर आया हूँ। यह सुनकर आचार्य श्री भोग सराहने के लिए तत्काल ही मंदिर में पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि गोकुल चंद्रमा जी का हाथ खीर से भरा हुआ है और सब तरफ खीर के छींटे लगे हुए हैं। तब गोकुल चंद्रमा जी ने आज्ञा करी कि आपको आया जान के नारायण दास मुझे गर्म खीर समर्पित करके चला गया, इससे मेरे हाथ जल गए और सब तरफ खीर के छींटे लग गए। तभी आचार्य श्री ने नारायण दास जी को बुलाया और कहा कि ये तुमने क्या कर दिया? आज के बाद ऐसा कभी मत करना और ठाकुर जी की सेवा हमेशा ही विवेक से करना। सेवा में किसी भी प्रकार का उतावल नहीं रखना चाहिए। तभी गोकुल चंद्रमा जी ने आचार्य श्री के हाथ पकड़कर आज्ञा करी कि आप भी खीर का महाप्रसाद लें। आचार्य श्री ने भी महाप्रसाद ग्रहण किया और उसी दिन से खीर अनसखड़ी में मानी जाती है। उस दिन के पश्चात से नारायण दास जी सेवा में कभी भी उतावल नहीं करते थे और ठाकुर जी को श्रम ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखते थे। जब नारायण दास जी की देह अशक्त हुई तब गोकुल चंद्रमा जी ने एक दिन नारायण दास जी को आज्ञा करी कि तू जो भी चाहता है वह मांग ले। तब नारायण दास जी ने प्रभु से विनती की कि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अब आप श्री गुसाई जी के घर पधार कर सेवा ग्रहण करें, क्योंकि नारायण दास जी के मन में यही भाव था कि यदि ठाकुर जी अन्यत्र कहीं विराजे तो उनके तत्सुख का ध्यान नहीं रखा जाएगा और ठाकुर जी की सेवा भी भली भांति से नहीं हो पाएगी। कुछ दिनों के पश्चात जब नारायण दास जी की देह छूटी तब गोकुल चंद्रमा जी को गुसाई जी के घर पधराया गया। गुसाई जी ने यह स्वरूप अपने पांचवें लाल जी रघुनाथ जी के माथे पधराया। रघुनाथ जी और जानकी बहू जी बहुत ही मन से गोकुल चंद्रमा जी की सेवा करते थे और उन्हें खूब लाड़ लड़ाते थे।
वैष्णव को सेवा करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और सेवा में किसी भी प्रकार की उतावल रखे बिना विवेक से सेवा करनी चाहिए। सेवा करते समय हृदय में प्रभु के तत्सुख का विचार रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से प्रभु को किसी भी प्रकार का श्रम ना हो। आचार्य श्री महाप्रभु जी की कृपा से ठाकुर जी हमारे घर में विराज रहे हैं, तो हमें जो अच्छा लगे वह श्रृंगार और वस्त्र नहीं धराकर जो ठाकुर जी को सुहाए, जो उन्हें उचित लगे वो धराएं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।